नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो हिंदी की कक्षाएं जो है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो पिछली बारी जो है मैं संधि स्टार्ट कर रहा था, जॉइनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों का जब मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है यानी कि परिवर्तन होता है, तो वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मैंने आपको बताया था संधि के कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। और आज हम बात करेंगे संधि के प्रकार की। संधि के प्रकार की बात करेंगे, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक हो गया। संधि के बारे में मैंने बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में मैंने आपको बताया था। आज बेसिकली हम बात करेंगे स्वर संधि की। ठीक हो गया। पहला जो संधि होती है वो होती है स्वर संधि। ठीक हो गया। स्वर संधि पहली संधि होती है। ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्णों का मेल होता है, ठीक हो गया, दो वर्णों का जब मेल होगा, इसको आप याद रखना, जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वो संधि कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अब जो स्वर संधि होती है इसको पहचानेंगे कैसे? तो दो वर्ण होंगे, वो दोनों वर्ण क्या होंगे? आपके स्वर होंगे। ठीक हो गया। दोनों वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। यानी कि दो वर्ण यानी कि दो स्वर जब उनका मेल होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। ठीक हो गया। तो स्वर संधि जो है, हमारे 5 प्रकार के स्वर संधियां होती हैं। ठीक है। पहली जो होती है वो होती है दीर्घ संधि। पहली होती है दीर्घ संधि। ठीक हो गया। दूसरा जो होता है वो होती है गुण संधि। गुण संधि। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होती है आपकी अयादि संधि। तीसरी होती है अयादि संधि। चौथे नंबर की जो संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि। और पांचवी प्रकार की जो संधि होती है स्वर संधि के अंतर्गत, वो होती है यण संधि। ये आप लोग ध्यान रखने, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो कभी कभी आ जाता है कि गुण संधि कौन सी किस संधि के अंतर्गत आता है, या फिर जो है आपका, जब मैं अभी इनके बारे में आपको बताऊंगा, तो ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घ संधि है, या फिर कौन सी गुण संधि है, कौन सी यण संधि है, कौन सी अयादि संधि है। ठीक हो गया। तो ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? स्वर संधियां होती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वरों का मेल होगा, ठीक है, स्वरों का जब मेल होगा, दो स्वर जो है, वर्णों में 2 स्वर होंगे, और उनका जब मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा, वो स्वर संधि कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बता देता हूं जो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, यानी कि ओ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंक, ह। ठीक है। मैंने आपको जो है पहली स्टार्टिंग जब मैंने की थी हिंदी क्लास की, तो आपको मैंने बताया था स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले हर एक टॉपिक पर। तो जो मैंने ये स्वर लिखे हैं सभी प्रकार के, ओ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, इसके अलावा जो है आपका री भी जो है स्वरों में आता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं क्या है, वो सिर्फ लिखित रूप में होता है, मौखिक रूप में नहीं होता है। ठीक है। तो बेसिक मैंने ये लिख रखा है। तो जो आ, ई और बड़ा ऊ होता है, एक ये और ये 3 जो है आपकी किस में आते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत। याद रखना कि दीर्घ संधि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक हो गया। आ हो गया, बड़ा ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया। ये 3 वर्ण जो है, या 3 स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ओ, ए और ओ,
ए और ओ ये आते हैं आपके गुण संधि के अंतर्गत। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गुण संधि के अंतर्गत आते हैं ये तीन वर्ण। कौन कौन से? ओ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। ये तीन वर्ण जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं? गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो गया। और जो है इसके अलावा ए और औ, ए और औ ये किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि संधि के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि ऐ ये आते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत। ठीक हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। ये आते हैं किसके अंतर्गत? वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो है य, र, ल और व, ठीक है, ये अलग से आप नोट कर लें। य, र, ल और व, ये जो चार आपके व्यंजनों में आते हैं, ये जो चार वर्ण जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं आपके? ये आते हैं यण संधि के अंतर्गत। ठीक है, यण संधि के अंदर ये आते हैं। ठीक है, ऐ, आय और अव, आओ ये भी याद करना। ऐ, आव, ठीक है, अव, ये चीजें क्या होती हैं? ये आती हैं आपकी किसके अंतर में? आयादी संधि के अंतर्गत में। ये किसके अंतर्गत आती हैं? आयादी संधि के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक हो गया, बता दिया है। तो अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं बात तो कर रहा हूं किसकी? स्वरों की बात कर रहा हूं, स्वरों के मेल की बात कर रहा हूं, और इसमें य, र, ल, व का भी जिक्र हो रहा है। यहाँ पे अय, आव, अव, अयादि ये चीजें इनका भी जो है जिक्र हो रहा है। तो जब इनके बारे में बताया जाएगा, दीर्घ संधि हो या गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इनके बारे में जब मैं विस्तृत आपको बताऊंगा तब आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि ये मैंने क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि की। ठीक हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप नोट भी कर सकते हैं इसके वीडियो को पॉज करके। आप बात करते हैं किसकी? स्वर संधि के अंदर पहला जो संधि आती है दीर्घ संधि, पहला जो संधि आती है दीर्घ संधि, इसके अंतर्गत बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो जब जो है क्या मैंने आपको पहले जो वीडियो मैंने आपको स्वर थे उनके बारे में जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था सारे स्वरों को 5 संधियों पे, उसको आप याद कर लेना। तो दीर्घ संधि क्या होती है? जब ओ, ई, उ छोटा वाला, जब अ, ई, उ के पश्चात, क्योंकि 2 स्वरों का मेल हो रहा है, इनमें जो है अगला भी क्या हो? अ, ई और उ हो। ठीक है, अ, ई और उ हो तो क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि क्या होती है? मैंने आपको पिछले बार ही बताया था, आ होता है, ई होता है और बड़ा ऊ होता है। ठीक है, अगर जो है क्रम से एक स्वर जो है ओ हो और दूसरा भी ओ हो तो आ, ई, उ में से कुछ भी बन सकता है। अगर ई हो और यहाँ पे बड़ा ई हो तो आ, ई, उ में से ही कुछ बनेगा। अगर यहाँ उ हो और जो दूसरा वर्ण उ होगा तब भी जो है आपका यही चीजें बनेंगी। यानी कि जब अभी एग्जांपल से आप लोग समझोगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि धर्म, धर्म, धन, धर्म, धन, अर्थ। ठीक है, धर्म, धन, अर्थ एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे। धर्म में पहला जो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो पहला वर्ण है धर्म का, तो इसमें जो है कौन सा स्वर है? अ स्वर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्वर है? अ स्वर है। और यहाँ का पहला क्या है? यहाँ भी अ है। ठीक हो गया, यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, अ और अ आ बन जाएगा। यानी कि यहां देखिए दीर्घ संधि क्या होती है?
जब अ ई उ यानी कि दीर्घ संधि के पहला वर्ण दीर्घ संधि का हो और दूसरा भी दीर्घ संधि का हो तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आ ई या फिर उ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ऐसा करने पर आपका क्या होगा, यहाँ पे ओ है यहाँ पे ओ है तो बन जाएगा आ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या होती है, अगर दीर्घ संधि ओ ई उ के पश्चात वही जो है ओ ई उ जो स्वर हो वो आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ ई और उ बन जाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला आ ई और उ। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या हो सकता है। आपको ये चीजें याद रखनी है कि दीर्घ संधि अगर कहीं पे होगी तो या तो अ के बाद अ होगा या फिर अ ई के बाद ई होगा या उ के बाद उ होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अ के पहला अ दूसरा ई भी हो सकता है, पहला ई दूसरा अ भी हो सकता है, लेकिन ये जब ये चीजें आएंगी और ये जब मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, आ ई और उ बनाएंगी। इतना याद रखना आप लोग। अगर कहीं पर जो है ये चीजें आ रही हैं दोनों वर्णों के बीच में तो आप समझ जाना कि ये दीर्घ संधि का क्या है, एग्जाम्पल है या फिर ये दीर्घ संधि है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, इनमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं वो आपको मैं दिखाता हूं। ओ धन ओ बराबर आ। ठीक है, ओ धन ओ बराबर आ, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, उदाहरण बताया था, तो वो ओ और ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब संधि विच्छेद करना होगा, संधि निकालनी होगी तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्वर धन अर्थी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको, स्वधन अर्थी उदाहरण है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसको अगर आपने संधि विच्छेद करना है, संधि करनी है इसकी, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि संधि विच्छेद में तो पहले से ही है ही। ठीक है, अगर इसकी संधि करनी है तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जो है स्व में क्या है, जो पहला वर्ण है वो अ की मात्रा है। क्लियर, और यहाँ का क्या है, अ है। ठीक हो गया, यहां भी अ और यहां भी अ। अब आप लोग कहेंगे पहला वर्ण तो ये होना चाहिए, लेकिन जो है जब संधि हो रही है तो इन दोनों के बीच तो होगी ना, कि इन दोनों के बीच होगी। यहाँ का पहला मान रहे हैं, यहाँ का पहला मान रहे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि मिल कौन रहे हैं, ये दोनों वर्ण मिल रहे हैं, तब हम इसको पहला और इसको पहला मान रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कई लोगों को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो यहाँ का अ और यहाँ का अ क्या हो गया, आ बन गया। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये किसके रूप में आएगा, आ के रूप में आएगा। ठीक हो गया, ये तो आप जो स्व आधा स्व है ये तो वैसे ही उतरेगा, सेम करोगे, जो वो है और यहाँ का आ है ये क्या हो जाएगा, आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वा हो जाएगा। जो लास्ट वाला है इसको ऐसे ही आप लोग उतार लोगे तो ये क्या बन गया, स्वार्थी बन गया। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देवधन अर्चन कह रहे हैं। ठीक है, देवधन अर्चन। अब इसमें देखो क्या होगा, देव का जो पहला है वो, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की, और यहां ओ है ही। क्लियर, तो और ओ क्या बन गया, आ बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, दे तो ऐसे उतरेगा, ये वो आधा है तो यहां का और यहां का ओ मिल गया तो आ बन गया, और यहाँ का जो है फिर पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, तो ये देवार्चन हो जाएगा। तो आप भी क्या करोगे, जब आप एग्जाम कभी परीक्षा में बैठते हैं तो इस चीज़ को आप लोग बहुत बारीकी से याद करके ले जाएं, समझ करके जाएं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये पहली स्थिति होती है दीर्घ संधि के अंतर्गत। ठीक है, दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या पहली स्थिति है, अगर और ओ आए तो वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, आ की मात्रा में वो परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर ओ और आ आए, पहला ओ और दूसरा आ आए, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, पहला ओ और दूसरा आ है तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, जैसे
मैं कह रहा हूं कि देव धन आलय, ठीक है, देव धन आलय। ये आ गया, संधि करनी है। पहला वो देखो, इसमें ओ है, इसमें ओ है, वो में कौन सा स्वर है, ओ स्वर है। और यहाँ पर जो है दूसरा जो हमारे पास शब्द है, इसमें पहला क्या है, वर्ण आ है। तो ओ और आ मिलकर क्या बन गया, आ ही बन गया। तो अगर हम देवधन आलय कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे तो ऐसे उतरेगा, वो आधा है तो इसमें आ की मात्रा कर जोड़ देंगे तो देवालय हो जाएगा, बाकी सेम उतार देंगे, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, नवधन, नवधन आगत, नवधन आगत, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बनेगा। नव है, नौ तो उतरेगा ऐसे ही, वो का जो है आधा, अभी आधा मानो, यहाँ का ओ और यहाँ का आ मिलके आ बन गया, आ की मात्रा लगा दो, ये गत हो जाएगा, नवागत, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपको निकालना है सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह और सत्य धन आग्रह और देवधन, देवधन आगमन, ठीक है। ये दोनों आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। ये तो रही दूसरी कंडीशन, और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है। तीसरी जो स्थिति होती है वो ये होती है कि अगर पहला आ हो और दूसरा आओ हो, पहला आ हो और दूसरा क्या हो, ओ हो, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये भी आ ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, परीक्षा धन अर्थी, ठीक है। यहां पर देखिए जो परीक्षा का छ है, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, और यहां पे क्या है, पहला वर्ण अ है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परी तो ऐसे लिख देंगे, छा और यहाँ का छाई हो जाएगा, और ये परीक्षार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आप खुद से कर सकते हैं, सीमा धन अंत, सीमा धन अंत, ठीक है। और दिशा धन अंतर, ये आप लोग खुद ही से बना सकते हैं, ठीक है।